गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक हुंडी पर है। हुंडी एक आप कह सकते हो कि लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, क्योंकि प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। इसकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, मतलब नॉर्मली ये हिंदी में या कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा और कई टाइप की होगी ये। ट्रांसफ़र मनी करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह तो इस्तेमाल किया जा सकता है, बट ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अब कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही होता है। अदरवाइज़ हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक और प्रोमिसरी नोट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड हुंडी जो आया है वो कहाँ से आया है? एक संस्कृत वर्ड है हुंड, वहाँ से आया है। इसका मतलब है आपको टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो इसे हम हुंडी कह सकते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह तो काम करता है पर प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंडिया में हुंडी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है पुराने समय में, जब ज़मींदार लोग होते थे और वो किसानों को लोन वगैरह दिया करते थे एक तरीके से, तो उस समय एक हुंडी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। आज भी है काफ़ी जगहों पर जहाँ पर रूरल एरियाज़ हैं और बैंक्स कम हैं या फिर लोग दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं जाना चाहते, तो वहाँ आज भी हुंडी का इस्तेमाल होता है। तो हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह तो है, बट प्रॉपर नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है। हुंडी जो है वो हिंदी में या उड़िया में ड्रॉ की जाती है, लिखी जाती है, और आप जब इसकी लैंग्वेज देखोगे तो आप थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जी मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे एक ये हुंडी का एग्जाम्पल है जिसमें सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा है। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आप इस तरीके की वर्डिंग नहीं देखोगे, और पहली बात है वो हिंदी में नहीं होगी, और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रही होगी। इसमें सबसे ऊपर ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब भी हुंडी लिखी जाती है तो सबसे पहले वहाँ जो भी गॉड का एक नाम मेंशन किया जाता है। ठीक है। हुंडी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। हालांकि मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। हुंडी कंडीशनल भी हो सकती है और विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। हुंडी अगर डिसऑनर हो जाए तो उसमें नोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हुंडी। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हो हुंडी में किस तरीके से लैंग्वेज लिखी जाएगी। जैसे सिद्ध श्री दिल्ली शुभ स्थान श्री जोहरी मल हज़ारी मल, मतलब ये जोहरी मल पर ये हुंडी लिखी गई है जो दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। रोहतक से एक पर्सन ने लिखी है। राम राम, मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा उनका हुंडी लिखने का तरीका होता है, तो इसमें थोड़ी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसमें आप देखोगे जैसे 500 रुपये के लिए हुंडी लिखी गई है और तुरंत रुपया। मैंने कुछ चीज़ों पर हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक्चुअली वो चीज़ समझाना चाह रही हूँ। तुरंत रुपया का मतलब इमीडिएटली, यानी कि ये पेबल ऑन डिमांड है, पेबल आफ्टर डेट नहीं है। नीचे पर्सन जो हंसराज पूर्णश्री है, इन्होंने ये हुंडी लिखी है, और पैसा देने वाला कौन पर्सन है? जौहरीमल हजारीमल, जो कि कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। तो अब हुंडी से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हुंडी जो हमेशा एक लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। हुंडी लिखते समय नेम ऑफ गॉड ऑफ वेल्थ का ध्यान ऊपर रखा जाता है, उनको लिखा जाता है उनका नाम। स्टैम्प लगानी ज़रूरी है हुंडी पे, हालांकि कुछ हुंडीज़ पे स्टैम्प नहीं भी लगती। टाइम ऑफ पेमेंट जो है स्पेसिफाई किया जाएगा हुंडी पे, अगर तो आपको तुरंत देना है या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद देना है। और अनकंडीशनल, देखो जनरली ये अनकंडीशनल होती है, ठीक है, लेकिन अभी अब जब आप काइंड्स ऑफ हुंडीज़ पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि अनकंडीशनल नहीं, कंडीशनल भी हो सकती है। जैसे दर्शनी हुंडी, दर्शनी वर्ड जो है, दर्शन वर्ड जो है हिंदी का वर्ड है जिसमें आप किसी से मिलते हो, दैट इज़ मतलब हम आपके दर्शन करने आए हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स आपने वहाँ पे ज़रूर पढ़े होंगे। तो यहाँ दर्शनी हुंडी का मतलब एक तरीके से ऐसी हुंडी है जो आपको स्टैम्प तो नहीं लगानी, और दूसरा पेबल इमीडिएटली ऑन डिमांड है। तो मतलब जैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको, जैसे ही आप डिमांड करोगे तो आपको तुरंत ये पेबल होनी चाहिए, और इसमें कोई भी डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़े जाते, इसीलिए इसको दर्शनी हुंडी कहते हैं। मिति हुंडी और मुद्दती, अभी मुद्दत वर्ड आपने कई बार सुना होगा। यहाँ का मुद्दत का मतलब समय से है, तो ये ऐसी हुंडी है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही पेबल होगी,
और इसके ऊपर भी एक बाकायदा स्टैम्प लगाई जाएगी और इसमें ड्यूरेशन का बारे में ड्यूरेशन इसमें मेंशन होगा। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड दिस हुंडी इज़ पेबल। ये एक और हुंडी जो कि मुद्दती हुंडी है, जो हमने पहले अभी एग्जांपल देखा था वो तो पेबल ऑन डिमांड थी। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यस 30 दिन पीछे, मतलब जो भी डेट होगा, मतलब ये ना थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज की तरह बात करते हैं तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज शायद समझ नहीं भी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अब देखो सबसे ऊपर श्री लक्ष्मी जी सदा साई मीन्स की गॉड का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर टाइम भी फिक्स कर रखा है। राम मोहन ने हुंडी लिखी है और चरण दास पे लिखी है, ठीक है। अब नाम जोग हुंडी क्या होती है? नाम जोग हुंडी होती है जो जिसमें किसी भी जिसमें उसी पर्सन को जिसका नाम मेंशन किया गया उसी पर्सन को ये इसका अमाउंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो आगे एंडोर्स नहीं हो सकती ना, आगे नेगोशिएट नहीं हो सकती। फरमान जोग हुंडी, फरमान जोग का मतलब होता है कि जिसका फरमान, कहते हैं ना एक प्रॉपर वर्ड है फरमान जारी करना, मतलब आदेश जारी करना। तो यहाँ पर ऑर्डर हुंडी का मतलब है, जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं ना ऑर्डर देते हैं हम, एक होता है पेबल ऑन डिमांड, पेबल टू बियरर, और एक होता है जैसे यह ऊपर वाला अगर हमने ये कह दिया कि इसी पर्टिकुलर पर्सन को ही देनी है तो वो तो होगी नाम जोग। अब फरमान जोग का मतलब होता है कि आप जिस पर्सन का आप नाम लिखेंगे या फिर जिस पर्सन के नाम के लिए आप ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ऑन ऑर्डर हुंडी है ये। धनी जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी का मतलब होता है ये बियरर को जो दी जाती है। जैसे बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो जो भी पर्सन उसको प्रेजेंट करता है उसको उसकी पेमेंट मिल जाती है, सेम केस यहाँ पे है। शाह जोग हुंडी है। शाह का मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही रिच है, और कोई भी पर्सन जब हुंडी लिखता है तो वो चाहेगा कि सामने वाला पर्सन उसे शाह के थ्रू, जो वेल्थी पर्सन होगा उस एरिया का, उसके थ्रू जो है एक तरीके से एक बेटर सिक्योरिटी मिले उसको, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसकी बहुत अच्छी गुडविल है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गुडविल इन द मार्केट, कई बार जो पर्सन पेमेंट के लिए लायबल होता है वो इंश्योर कर देता है किसी शाह को बीच में रख के, कि क्योंकि शाह का मतलब एक ऐसा पर्सन जो उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके नाम ख़राब हो, इसलिए अगर उसे हम बीच में रखेंगे तो वो इंश्योर कर देगा कि इसका पेमेंट जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। फिर है जोखिम हुंडी। जोखिम हुंडी का मतलब है कि जिसमें जो नेगोशिएबल नहीं है, अनकंडीशनल है, ये कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। जोखिम हुंडी अनकंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल है और किसी पर्टिकुलर कंडीशन की सेटिस्फैक्शन पे ही ये हुंडी पेबल होगी और इसलिए इसको हम जोखिम हुंडी कहेंगे। जवाबी हुंडी में ये होता है कि जवाबी हुंडी का मतलब है कि जब भी आप हुंडी जिससे जो पर्सन पेमेंट रिसीव करने वाला है, जो पेमेंट रिसीव कर देता है तो वो एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि यस मुझे पेमेंट मिल गई है, तो उसे हम जवाबी हुंडी कहेंगे, ठीक है। खाका हुंडी में ये होता है कि जो ऑलरेडी जिसका पेमेंट हो चुका है, दैट इज़ खाका हुंडी। और खोटी हुंडी जिसकी में कोई डिफेक्ट है। खोटी का मतलब है ना खोटा सिक्का, तो वहीं से एक खोटा वर्ड ये लेके आए हैं। खोटी हुंडी मीन्स कि इन द हुंडी इन विच देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हुंडी के बारे में सारा डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।